पर ध्यान देना, इस पॉइंट पर ऑडियो मैक्सिमम है। हाँ। तो जिस पॉइंट पर मैक्सिमम पहुंच रही है वहां पे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ जाएगा, मतलब इस तरह से घनी हो जाएगी। सर मतलब डिस्टेंस कम हो जाएगी, साइकिल हाँ। की लेंथ भी हाई हो जा रही है, कि साइकिल बहुत कम हो कम हो जा रही है, तो ऐसे लगेगा जैसे एकदम सट चल रही है, साइकिल गैप कम हो रहा है, नैरो हो रही है। हाँ। फिर जब ये दूर जा रही है तो जीरो, तो यहाँ पे वेव क्या होगी, दूर हो जाएगी। फिर वही चीज रिपीट, एम्पलीट्यूड नहीं बदलेगा, ये दोनों बराबर रहेंगे ऊपर नीचे। इसमें क्या हो रहा था, ऊपर नीचे चेंज हो गया ना, ये होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड अब बढ़ गया ना, देखो अगर हम इसको देखें, यहाँ से यहाँ तक की हाइट मान लेते हैं 10 है, इसमें भी 10 है, तो इसमें क्या 10 है? नहीं सर, 15 या 20 हो, 15 मान लिए, बढ़ गई ना, 15 या 20 हो। तो जो हाइट बढ़ी है उसका मतलब क्या बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। और इसमें क्या है, एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड सर सेम है, मतलब उसकी जो उसकी साइकिल जो नैरो हो गई पोजीशन है, है, लेंथ, डिस्टेंस, हाँ वो कम होगी सर, वो कम और ज्यादा काफी। होगी। उसी से पता चलेगा कि कहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और कहाँ पे इस तरह से ऐसे हो जाएगी। जहाँ मैक्सिमम रहेगा वहाँ पे घनी हो जाएगी, बस वाइड और नैरो ही हो रही है इसमें साइकिल, ठीक है ना। इस प्रकार की जो मॉड्यूलेटेड वेव है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। सर ये कब होगा, जब ये एकदम हाइट में हो जाएगा, मतलब ऑडियो एफएम में होगा, ऑडियो फ्रीक्वेंसी जब मॉड्यूलेशन कौन सा होगा, एफएम होगा तो एफएम होगा, एफएम होगा तो ये सिचुएशन होगी, तो वेव हमको इस तरह से नैरो वेव मिलेगी ये हमको। कंडीशन सर कैसे हो रही थी उधर ऊपर मॉड्यूलेटर। वाले में? ले अभी समझा रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे थे क्या। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ऑडियो का मान मैक्सिमम हो गया, जब मैक्सिमम होगा तो इसका जीरो तो मैक्सिमम होगा तो ये भी पहले जीरो था तो ये भी एकदम जीरो से उठेगी, और जब मैक्सिमम पे जाएगी तो मैक्सिमम पे जब पहुंचेगी तो वेव इस तरह से हो जाती है। देखो ये ऐसे समझो, जब दूर है वेव तो ऐसे रहेगी, ठीक है, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे होगी, समझ रहे हो। हाँ। ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऐसे, अब हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम चली गई, ऑडियो फ्रीक्वेंसी है सर ये? हाँ, ऑडियो जहाँ पे मैक्सिमम हुई वहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी काफ़ी हो गई। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, साइकिल नंबर ऑफ साइकिल हाँ, पर सर, सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। अगर नंबर ऑफ साइकिल बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई सर, सीधी सी बात है, साइकिल बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी। फ्रीक्वेंसी बढ़ी, हाँ। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सर ऑडियो का मान जब मैक्सिमम हुआ, ऑडियो का मान मैक्सिमम पे पहुंच गया तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी उस जगह पे, हाँ। उस जगह पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यहाँ पे जी यहाँ सर, दोनों ऐड मैक्सिमम होंगे, बड़ा बड़ा तो बड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, साइकिल बढ़ जाती है, ठीक है। अब जब ये रिड्यूस होगा तो नंबर ऑफ साइकिल घट गया, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल कम हो जाएंगे यहाँ पे। सर हम ये कह सकते हैं कि साइकिल की यहाँ टर्न मैक्स हो जा रही है, हाँ, जहाँ पे टर्न मैक्स हाँ होगी हम ये समझेंगे वहाँ इसको पे ये एएफ मैक्स होगा, कि पर सेकंड जो साइकिल की टर्न है वो हमारी मैक्स हो जा रही है, इसीलिए हमारी जो ये लाइनें हैं वो नैरो हो जा रही है, इसीलिए हो रही है। अब जहाँ पे ये मिनिमम होगा वहाँ ये डिस्टेंस पे आ जाएगा, हाँ, मतलब ये distance भी पे घट जाएगा, ये बता रहा है कि साइकिल कम हो गई। पर सेकंड की जो वेव लेंथ है हमारी जो कम ज्यादा हो रही है, रेंज में नहीं रहता, हाँ? ये एक रेंज में नहीं हाँ, ये एक रेंज नहीं। ये बढ़ता रेंज में नहीं रहेगा, हाँ। लेकिन ये बराबर रहेगा, एम्पलीट्यूड बराबर रहेगा एम्पलीट्यूड बराबर रहेगा, क्योंकि मिक्स होके आ रहा है ना सर, इसका एम्पलीट्यूड बराबर नहीं था, हाँ, इसका नहीं, इसका ठीक है ना। बढ़ गया था। AM पे सर एम्पलीट्यूड मतलब फिक्स नहीं है, FM पे एम्पलीट्यूड फिक्स है। तो एम्पलीट्यूड सर हमारी प्रकार की साइकिल ऑफ रेंज कह सकते हैं। हाँ, अब बता रहा हूँ, उससे हाई क्वालिटी की जो होगी ना। ट्रांसमिशन होता था पहले रेडियो का, पहले AM पे था, हाँ सर AM अभी भी चलता है, AM FM चलता है। AM ट्रांसमिशन था। हाँ तो AM ट्रांसमिशन में क्या है कि नॉइस अगर आ जाती है सर, बहुत है डिस्टॉर्शन सर बहुत रहता है तो उसमें। नॉइस इसमें घुस जाती थी। हाँ सर, एक जी ही सर, पहले चैनल पे रेडियो दो में आवाजें यही आती था। है,
रेडियो इतनी बड़ी ठीक बड़ी है? आती थी पहले। जब नॉइस इसमें चली जाती थी तो उसको फिल्टर पहचान नहीं पाता था कि नॉइस है कि ये सिग्नल है। हाँ सर, एक साथ दो आवाजें आती थी उसमें भी ऐसा पुरानी रेडियो अब में। इसमें अगर नॉइस आएगी तो फिल्टर तुरंत अलग कर पकड़ देगा। लेगा, तुरंत अलग कर देगा। तुरंत पकड़ लेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई पॉइंट जा ही नहीं जा सकता। तो ये filter मॉड्यूलेटेड हो गई ना सर यहाँ पर, वो विदाउट मॉड्यूलेटेड इसीलिए ये एफएम output सिस्टम modulated ज्यादा होता है। क्लियर है। सर जब ऑडियो निकलती होगी तो कभी तेज हो जाती होगी, जल्दी जल्दी फिर स्लो हो जाती होगी। हाँ हैं? ऐसे ही क्या चीज आडी कम ज्यादा होता रहता है ना। आउटपुट निकलती होगी तो कभी कभी तेज फास्ट हो जाती है। नहीं, अगर मॉड्यूलेट है तो मॉड्यूलेट से तो वो आउटपुट पे सेम निकलेगी। एएम पे ऐसा है। उसे थोड़ा घुमाएंगे ना तो कभी आवाज ज्यादा हो कभी कम होगा। नहीं, वैल्यू वो उससे स्पीड। नहीं पूरा वो सेलेक्टिविटी नहीं, अलग है। speed होगा। एंटीना घुमाने हाँ से आंटी सेलेक्टिविटी अलग है। अभी यहाँ पे बात हो रही है कि नॉइस का इफेक्ट इसमें ज्यादा रहता था। हाँ वो तो डिस्टॉर्शन रहता है। क्यों? क्योंकि फिल्टर जो है उसको पहचान नहीं पाता था कि सिग्नल है कि नॉइस है। नॉइस इसी में कहीं घुस जाती थी, ऊपर नीचे। अब इसमें क्या है कि अगर नॉइस पल्स आएगी तो उसका वेव कहीं ऊपर कहीं नीचे होगा। ये एक्स्ट्रा हो जा रही है ना, हाँ, इसीलिए वो बढ़ जा तो रहा है ये जो है फिल्टर तुरंत इसको डिटेक्ट कर लेगा और filter बाहर निकाल देगा। तो अभी सर हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये सोर्स और ट्रांसमीटर के बीच का ही सोर्स हमारा चल रहा है। जो हमें सोर्स मिल रहा है और जो ट्रांसमिट हो रहा है उसके बीच का ही वेरिएशन हमें यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, चलो। हाँ, ठीक। इसमें जो पॉइंट बनेगा इन दोनों में, एफएम मॉड्यूलेशन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, नॉइस रिड्यूस होती है। एफएम में ठीक है, ये आ सकता है इस तरह से। क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, बना नहीं, बनता है इस पे। FM में FM noise बनेगा तो नॉइस Reduce सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि नॉइस रिड्यूस करता है। ठीक है। डिस्टॉर्शन नहीं रहेगा, डिस्टॉर्शन नहीं और रहेगा। इसका ड्रॉबैक क्या है? सर नॉइस मैक्स रहेगी। प्रेजेंट हो जाती है मैक्स न कहो, हाँ प्रेजेंट रहेगी। इसमें, रहेगी उपस्थिति। नॉइस प्रेजेंट रहती है मैक्स भी और होती है। इसमें नॉइस फिल्टर हो जाती है, इसलिए नॉइस घट जाती है। तो एएम और एफएम में मेन डिफरेंट तो यही है, नॉइस सेलेक्टिविटी का। सर ये जो है मेन सोर्स आ कहाँ से रहा है सर? ऑडियो सोर्स कहाँ से आ रहा है? बता रहे हैं ना, अभी चलने कहाँ दे रहे हो? जनरेट कर रहे हैं। अभी तो हम लोग केवल अभी सिद्धांत चल रहा है, अभी सिद्धांत चल रहा अभी है। सर्किट तो बचा ही है। अभी ट्रांसमिट मॉड्यूलेशन में हम लोग चल रहे अब ये हैं। एफएम ठीक है। पल्स मॉड्यूलेशन में क्या होता है? अरे ये फेज एंगल बदलता है। ये भी एफएम की तरह ही है, लेकिन उसमें क्या होता था? फेज एंगल जैसे क्या था, याद आया हाँ सर। क्या? सर निगेटिव सर माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ठीक है ना, फेज शिफ्ट होता था। फेज शिफ्टिंग। हाँ तो ऑडियो के हिसाब से इसका एंगल, वेव का फेज एंगल चेंज होता है पीएम में। एफएम का ही दूसरा रूप है ये। पीएम। पल्स मॉड्यूलेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और महंगा है। जी सर। सबसे ज्यादा महंगा भी है और इफेक्टिव भी है। सर ठीक इसमें है। भी फेज शिफ्ट होता है क्या? किसमें? ये फ्रीक्वेंसी में नहीं होगा। फेज मॉड्यूलेशन फेज मॉड्यूलेशन शब्द से पता नहीं चल रहा, फेज से फेज शिफ्ट ठीक है ना, कि फेज एंगल उसमें बदलेगा बस। भाई जो फ्रीक्वेंसी है तो सीधी सी बात है कैसे सर, बदलता है? इसमें फ्रीक्वेंसी बदल रही है, इसमें एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है और इसमें फेज फेज चेंज। नोट कर लें। आरएफ कैसे वर्क हैं? करेगा? आरएफ आरएफ कैसे वर्क? एएम में जो चेंज हुआ अभी है बता रहा हूँ, ठीक है। एम्पलीट्यूड। पल्स मॉड्यूलेशन में क्या है कि सबसे ज्यादा नॉइस इम्यून होते हैं। इसके ऊपर नॉइस का फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता। इसको बोलते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन। ये डिजिटल सिस्टम है, ठीक है। इसमें आते हैं PAM, PWM और PCM। इसको डिजिटल में सर, हैं? डिजिटल में हाँ पल्स डिजिटल। कोड मॉड्यूलेशन, इसको बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, रखो रख के कहा सर। और इसको बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब इसमें जो है ये पूरा डिजिटल सिस्टम हो जाता है। इस तरह से अगर ऑडियो है तो कैरियर इस तरह से रहती है, मतलब
मतलब कैरियर वेव पल्स के रूप में रहती है। PWM सर क्या था? विड्थ। हाँ पल्स विड्थ मॉड्यूलस। ठीक है, ये कैरियर है और ये AF है। AF RF किस फॉर्म में है? पल्स के रूप में। पल्स के रूप में मॉड्यूलेट ठीक है। हुई यहाँ पर। तो जब ये इसके हिसाब से चेंज होगा तो ये वेव बनेगी। इसमें क्या बदल रहा है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। हाँ। तो ये कौन सा कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है ना। अब विड्थ में क्या हो जाएगा? अब वही कैरियर की विड्थ बदलेगी। Distance। जहाँ पे ये हाई है, ठीक है, वहाँ पे कम होगा। हाँ वहाँ कम हो जाएगा। सेम एफएम जहाँ ये कम होगा तो वहाँ डिस्टेंस बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। डिस्टेंस केवल चेंज होगी। सेम एफएम जैसे। हाँ ठीक है ना। समझिए। पल्स कोड मॉड्यूलेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। अब डिजिटल मॉड्यूलेशन है और इसमें क्या होता है कि ये इसी कोड का सैम्पलिंग किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है। इसको ज़्यादा बताएंगे नहीं, बहुत अंदर जा रहा है ये। ठीक है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बस ये ध्यान रखना कि पल्स कोड में सबसे बड़ा फायदा क्या है कि नॉइज का बिल्कुल जीरो इफेक्ट है। नॉइस रिड्यूस बिल्कुल यहाँ पर है। बिल्कुल। ठीक है। और क्या सा लिखे हैं? नॉइस ये और म्यूट। थोड़ा कॉस्टली सर ये जो पल्स विड्थ बताए हैं इसमें सर डिस्टेंस बस ज़्यादा होगा ना, हाइट हाँ, नहीं रहेगा ना। विड्थ बदलेगा बस। हाँ। चौड़ाई, पल्स की चौड़ाई बदलेगी। सर ये किस में बदल रही है? PCM में, PWM में। उसमें AF नहीं होता। किसमें? AF कह रहे हैं। RF। RF क्यों नहीं होगा? ये भी RF है रहेगा ना। पल्स इसी का तो विड्थ बदलेगा। बिना RF के वर्किंग ही नहीं करेगा। RF की तो इनपुट उसको मिलेगा। यही तो अपनी विड्थ बदलेगी किसके हिसाब से? RF से सर, ऑडियो के साथ ऑडियो ऑडियो के फ्रीक्वेंसी। हिसाब से। RF से तो बदलेगा वो। ये सब ऑडियो जब के ज़्यादा frequency होगी पर तो depend इसकी है। डिस्टेंस कम हो जाएगी। हाँ। ऑडियो जब कम होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अपोजिट है। में मतलब है। पल्स विड्थ में। हो गया क्लियर? अरे बैठ जाइए, रुक जाइए। कोड वाला आता है? नहीं आता है। अरे बहुत ज्यादा बता दिए हैं, इतना आएगा ही नहीं। ठीक।